हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूके ट्रिपल एससी के द्वारा इंटरमीडिएट स्तरीय 236 रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए दोस्तों आपके ऑनलाइन आवेदन 11 दिसंबर 2023 से शुरू होने थे। तो दोस्तों कल शाम तक वो साइट ओपन नहीं हो पाई थी, लेकिन दोस्तों फाइनली आप लोगों के आवेदन शुरू हो गए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने दोस्तों 12th पास किया हुआ है, यानी कि इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है, वह सभी अभ्यर्थी दोस्तों इन फॉर्म्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनकी जो उम्र है वह 18 वर्ष से की आयु सीमा वह पूर्ण कर चुके हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न विभागों के अंतर्गत इंटरमीडिएट स्तरीय या इंटरमीडिएट लेवल अर्हता के रिक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करना है। आपको यहाँ से क्लिक करने के बाद आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि इस भर्ती के संबंध में रहने वाली है, ठीक है। वैसे इस भर्ती का डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या इसके क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इसको भर सकता है आपका, क्योंकि इसमें दोस्तों फिजिकल क्राइटेरिया भी है। कुछ फिजिकल्स ऐसे हैं जिसके मार्क्स जुड़ने हैं, कुछ फिजिकल ऐसे हैं जिसके मार्क्स दोस्तों नहीं जुड़ने हैं। पहले इसमें रिटर्न परीक्षा का आयोजन होगा या पहले इसमें फिजिकल होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप सी 12th लेवल की ये पोस्टें हैं दोस्तों। 11 तारीख से आपका इसका जो फॉर्म भरने की लिंक है वह शुरू हो गया है। आप लोग आप फॉर्म को भर सकते हैं और 31 दिसंबर तक दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे मैं दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अंतिम तिथि से पहले यह फॉर्म को भर लें, यानी कि 25 दिसंबर से पहले इस फॉर्म को भर लें, वरना लास्ट टाइम पे साइट बहुत बिजी चलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म नहीं भी भरे जाते हैं और डिफरेंट टाइम के पेमेंट इश्यूज या अलग अलग इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा आपने की हुई है तो आप इस भर्ती को दोस्तों जरूर भरें। यहाँ से आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे जा करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले लॉगिन किया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद तो अपनी एजुकेशनल और अदर डिटेल डालनी है, फिर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर आपको पेमेंट करना है दोस्तों। उसके बाद में आपको जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका एप्लीकेशन प्रिंट अपने पास में रखना है। एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही डालना है, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड पर ही एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी आएगा और साथ में जब भी एडमिट कार्ड आएगा या जब भी आपके एग्ज़ाम के संबंधित कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है तो आपको मैसेज के माध्यम से आयोग के द्वारा दोस्तों सूचित की जाती है। और आपको दोस्तों एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी फॉर्म भरते हैं आपको अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स की जानकारियों को सही भरना है। खासकर दोस्तों आप बेसिकली गलतियाँ ना करें, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम जहाँ से आपने क्वालिफ़िकेशन करी हुई है, इसके साथ-साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे आपकी स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, जैसे जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र होता है, तो आपको ध्यान रखना है, या आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें और कोई भी जानकारी दोस्तों गलत ना भरें। अगर आप बेसिकली कुछ और जानकारियाँ गलत भर भी देते हैं तो फिर अब बाद में करेक्शन का लिंक आता है, आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि आपको सभी जानकारियाँ बिल्कुल सही-सही भरनी है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे दोस्तों वह लास्ट डेट से पहले, यानी कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर से पहले दोस्तों वैलिड होने चाहिए। और इस टाइम मैंने आपको बता दी, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी, फिर आपको अपलोड फ़ोटो करनी पड़ेगी, फिर आपको पेमेंट करना है। उसके बाद में दोस्तों आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में रख लीजिएगा। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों वह आयोग के द्वारा 31 जनवरी को बताया गया है, तो आप उसके हिसाब से तैयारी कर लें, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों जब भी आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है वह नवीनतम होना चाहिए और उसमें जो फ़ोटो होगा दोस्तों, फ़ोटो का आकार जो है 20 केबी से 50 केबी के मध्य होना चाहिए और जो साइन होंगे आपके सिग्नेचर का आकार दोस्तों 10 से 50 केबी के मध्य में होना चाहिए। आप एक ईमेल आईडी और एक आधार कार्ड से दोस्तों एक ही फॉर्म को भर सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर के जाके आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपना मध्य नेम लिखना है, फिर अंतिम नेम लिखना है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज कितनी है, आपका मेल है, फीमेल है, नेशनैलिटी क्या है, डोमिसाइल है या नहीं है, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं या नहीं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं तो आपको येस करना है, नहीं है तो नो करना है। इसी के साथ-साथ जो भी जानकारियाँ हैं आपको ये सही-सही बिल्कुल फुलफ़िल करनी है, कैटेगरी आपको फुलफ़िल करनी है, अपनी ईमेल आईडी आपको बिल्कुल सही डालनी है और अपना फ़ोन नंबर भी आपको बिल्कुल सही डालना है। और जो ये
आपका प्रेजेंट एड्रेस है, वर्तमान पता, यानी कि जो अभी का आपका हाल फिलहाल का पता है वो आपको यहाँ पर के जानना है। और परमानेंट एड्रेस में जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र का पता है दोस्तों, वह आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड की पुष्टि करनी है, सिक्योरिटी की डालनी है और आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स भरी हुई है वो आपको एक फॉर्म में दिखा देगा, वहाँ पे आपको उसे क्रॉस चेक कर लेना है, फिर आपको उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी लॉगिन आईडी जो होगी, आपकी ईमेल आईडी होगी और आपका जो पासवर्ड होगा जो आपने सेट किया हुआ वो होगा। उसके माध्यम से दोस्तों आप लोग उस फॉर्म को फिर डायरेक्टली भर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी प्रोसेस रहने वाली है इस भर्ती की। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने दोस्तों इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, इंटरमीडिएट मतलब 12th पास जो अभ्यर्थी हैं, वह इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके ऑनलाइन आवेदन का लिंक दोस्तों खुल गया है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, आबकारी सिपाही के इसमें 100 रिक्त पद हैं, परिवहन आरक्षी के 118 रिक्त पद हैं, उप आबकारी निरीक्षक यानी कि जो आपका आबकारी इंस्पेक्टर है उसके 14 रिक्त पद हैं, हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के 2 रिक्त पद हैं, गृह माता हाउसकीपर के 2 रिक्त पद हैं। अब इसमें दोस्तों आपके लिए बेसिक सी क्वालिफिकेशन जो है वो है 12th पास, ठीक है। बाकी ये डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। 18 वर्ष से 30 वर्ष तक परिवहन आरक्षी के लिए आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली आपके पास में 12th होना चाहिए, लेकिन इसके साथ में दोस्तों आपके कुछ यहाँ पे शारीरिक अर्हताएं भी हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लें, जो भी फॉर्म आप लोग भर रहे हैं उसमें शारीरिक अर्हताओं का भी बहुत बड़ा रोल है। और जो भी अभ्यर्थी हिल सर्टिफिकेट पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको हिल सर्टिफिकेट बनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप तहसील में जाकर के आवेदन कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आवेदन हो जाता है ई डिस्ट्रिक्ट केंद्र से। वहां से आप अपना हिल सर्टिफिकेट जरूर बना लें, जिनकी हाइट नहीं है, जिनका चेस्ट नहीं है, क्योंकि हिल सर्टिफिकेट से आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी किस कैटेगरी के लिए क्या हाइट है, क्या रिलैक्सेशन है, ये सभी चीज़ें मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ। और जो आपका परिवहन आरक्षी के लिए फिजिकल है, यह सिर्फ दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसके कोई भी मार्क्स या नंबर्स आपको नहीं दिए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका अगला आबकारी वाला पेपर होगा, और यहाँ पे आपके शारीरिक अर्हताओं के साथ साथ में शारीरिक दक्षता भी है, तो इसकी भी आपको निरंतर तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम्स में अच्छे नंबर ले आते हैं लेकिन फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते, तब भी आप बाहर हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम में ही नंबर नहीं लेके आएंगे तो आप फिजिकल तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन इसकी कोई भी मार्क्स दोस्तों आपको नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है। दूसरा दोस्तों आबकारी सिपाही का है। आबकारी सिपाही में आपकी 100 पद हैं। इसके लिए भी 12th पास है, 18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु तक लोग इसको भर सकते हैं दोस्तों। अनिवार्य रहता दोस्तों इसमें भी 12th ही है, लेकिन यहाँ पर भी आपका फिजिकल दोस्तों रहने वाला है। तो आप अपनी हाइट और चेस्ट के हिसाब से देख लें, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए सभी चीज़ें दी हुई हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको डिटेल से बता भी चुका हूँ। वो डिटेल वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी दौड़ दोस्तों यहाँ पे है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी दौड़ है, कितनी लंबी कूद है, ये सारी डिटेल दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। बाकी आपका जो दोस्तों इसमें फिजिकल होने वाला है, यह 60 ही नंबर का होने वाला है, ठीक है। 60 ही नंबर की कुल आपकी फिजिकल परीक्षा होगी। तो फिजिकल पर भी दोस्तों आपको इसमें नंबर लाने पड़ेंगे। जिस हिसाब से आपका फिजिकल होगा उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आपकी दोस्तों दौड़ होने वाली है, लंबी कूद होने वाली है और बॉल थ्रो होने वाला है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, इसके हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों उप आबकारी निरीक्षक का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके लिए भी आपका जो फिजिकल है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। हॉस्टल मैनेजर, इसके लिए आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है। गृह माता हाउसकीपर के लिए भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ अभ्यर्थी जो छोटे कद के होते हैं, छोटी छाती होती है, उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसमें भी दोस्तों अनुसूचित जाति, जनजाति और हिल वाले अभ्यर्थियों के लिए वहाँ पर आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग डिटेल से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों 100 अंकों की आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, ऑब्जेक्टिव प्रकार की परीक्षा होगी, जो कि 2 घंटे की होने वाली है। और पहले आपका इस भर्ती में क्या होगा, एग्जाम पेपर होगा। एग्जाम पेपर के बाद में ही आपका इसमें क्या होगा, फिजिकल होगा, ठीक है। एग्जाम पेपर में दोस्तों आयोग के द्वारा 2 गुना या 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद में उनका फिजिकल करवाया जाएगा। और जो परिवहन आरक्षी और उप आबकारी निरीक्षक है, इसमें दोस्तों आपका क्या है, सिर्फ फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जबकि आबकारी सिपाही में फिजिकल के मार्क्स भी आपके जुड़ने वाले हैं। तो ये आपका पूरा दोस्तों क्राइटेरिया है जो कि फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए है। बाकी सिलेबस आप लोगों को पता है दोस्तों, क्या आपका सिलेबस है। 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड है, 20 नंबर की आपकी दोस्तों हिंदी है, और दोस्तों 10 नंबर का आपका मैथ और मतलब रीजनिंग वाला पोर्सन है, रीजनिंग कंप्यूटर वाला, और 30 नंबर का आपका जीएस वाला सेक्शन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहे हैं। पीछे सिलेबस भी डिटेल्स में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। हिंदी जो आपका 20 अंकों का है, मानसिक योग्यता, तर्क संगति और जीएस वाला सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये टोटल दोस्तों आपका सेक्शन 40 नंबर का हो जाता है। और अगला जो उत्तराखंड वाला सेक्शन है दोस्तों, यह आपका 40 नंबर का रहता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लोग दोस्तों तैयारी करते रहें। अगर आप लोग दोस्तों उत्तराखंड और हिंदी को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, उत्तराखंड सब्जेक्ट को और हिंदी को, तो प्ले स्टोर से दोस्तों आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। क्योंकि हमारी एप्लीकेशन पर दोस्तों
उत्तराखंड और हिंदी का डिटेल कोर्सेज दोस्तों आपको मिल जाएगा। अगर आपको उत्तराखंड में एग्जाम निकालना है तो उत्तराखंड और हिंदी पर आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि 60 नंबर का पोर्शन दोस्तों यही दो सब्जेक्ट कवर अप करते हैं। या दोस्तों आपको उत्तराखंड के लिए जो ये टॉपिक दिए गए हैं, इन सभी टॉपिकों की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चाहिए, या हिंदी की जो टॉपिक दिए गए हिंदी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चाहिए, वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स पर मिल जाती है। तो वहाँ से भी दोस्तों आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं या डिटेल कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, अगर आप लोग नए अभ्यर्थी हैं तो। और मैं तो दोस्तों यही कहूँगा, अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। बाकी आपका बुक मटेरियल क्या रहेगा इस भर्ती के लिए, उसकी वीडियो में जल्द ही आप लोगों के साथ में साझा कर दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों एक अच्छा मौका है, 236 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है। 12th पास अभ्यर्थियों के लिए मौका है, तो आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों इसके लिए आवेदन कर दें। बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।